नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वायुसेना ने मनाया स्थापना दिवस, दुनिया ने देखी ताकत। राष्ट्रीय लोकदल का दावा 16 अक्टूबर को ताकत देखेगा गाजियाबाद। सड़क पर रहा ट्रैफिक जाम, लोग होते रहे परेशान। भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। हिंडन एयरबेस पर हुए समारोह में पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत देखी। भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर वायुसेना ने दुनिया भर को अपनी ताकत का एहसास कराया। दुनिया भी इसे देखकर अचंभित रह गई। हिंडन एयरबेस पर कार्यक्रम की शुरुआत आकाश गंगा टीम ने की। जवानों ने 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपने कौशल का परिचय दिया। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख इसमें शामिल रहे। तेजस और चिनूक को देखकर लोग रोमांचित हुए। इसके साथ ही मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर और फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। एयर शो में मिराज मिग ने भी करतब दिखाए। आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी नहीं कर सकते। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान के मेघना नदी के आसपास जो अभियान भारतीय वायुसेना ने चलाया था, उसी के नाम पर यह मेघना फॉर्मेशन, जिसमें कुल मिलाकर 2 चिनूक हैं, और उस ऑपरेशन का जो कोड था वो कैक्टस लिली था। दोनों ही चिनूक 155 mm आर्टी गन्स को कैरी कर रहे हैं। Keep looking to your left. लोगों ने सुखोई जगुआर बाइसन की ताकत भी देखी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। रालोद इन दिनों अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। 16 अक्टूबर को मुरादनगर में जन आशीर्वाद कार्यक्रम किया जाएगा। इस मुद्दे पर जानकारी देते हुए रालोद के महानगर अध्यक्ष ने युग करवट से बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। समय समय पर हम राजनीतिक पर बात करते हैं, गाजियाबाद की राजनीति को लेकर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति को लेकर, जिनका एक कार्यक्रम भी अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। 16 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 16 तारीख को मुरादनगर में एक जन आशीर्वाद पथ जिनका कार्यक्रम चल रहा है, उसकी समाप्ति गाजियाबाद से होगी। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष अरुण चौधरी भुल्लन जी। अरुण भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल, आप राजनीति लंबे टाइम से कर रहे हैं, रालोद जैसी पार्टी का महानगर अध्यक्ष बनकर क्या परिवर्तन आया है, कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है? जी, राष्ट्रीय लोकदल में आने के बाद हम खुलकर अपने किसान भाइयों की आवाज़ उठा सकते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। आपने देखा हो, जब से माननीय जयंत चौधरी जी ने हमें जिम्मेवारी दी है, कई सौ युवाओं को हमने पार्टी में जोड़ने का काम किया है, नगर निगम पे धरने देने का काम किया है, किसानों के बकाया भुगतान को लेकर हमने आंदोलन करे हैं और निरंतर ये हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। जिस तरह से आप बात कह रहे थे, युवाओं को आपने बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ा है, कुछ लोगों को पीछे आपने ज्वाइन भी कराया अध्यक्ष बनने के बाद। किस विचारधारा के तहत वो लोग आपसे जुड़ रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। चौधरी चरण सिंह जी एक गरीब परिवार से निकल गए और इस देश के प्रधानमंत्री बने, और चौधरी अजीत सिंह कई बार सांसद रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे। यदि आदमी ईमानदार है, किसी के पास कुछ नहीं है तो कह दो कि भाई मौका नहीं लगा जी। यदि मौका होने के बाद भी आप ईमानदार हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल तो एक गांव का प्रधान बन जाए तो शहर में अपना कोठी ले लेता, मकान ले लेता। लेकिन ये ऐसा परिवार है जो वास्तव में किसानों की बात करता है, और इस परिवार के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है, कोई दाग नहीं है। और रही बात युवाओं की, तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो खुद एक युवा हैं और युवाओं का उनसे अच्छा खासा लगाव है। और मेरा मानना ये है कि जितने भी युवा जुड़ रहे हैं वो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी से प्रभावित होकर, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर
जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपने लंबे समय से गाजियाबाद की राजनीति देखा है। गाजियाबाद की राजनीति आज किस दौर पे है? क्योंकि अगर यहाँ बसपा जीती तो सारी सीट बसपा जीत गई, भाजपा जीती सारी सीट भाजपा जीत गई, चुनाव आपके सामने है, अध्यक्ष के रूप में आपको पार्टी चुनाव भी लड़ना है। तो गाजियाबाद की राजनीति को लेकर आप क्या सोचा है? क्या है गाजियाबाद की राजनीति? देखो, इस समय तो मेरा मानना ये है कि गाजियाबाद में जो राजनीति की दशा है वो बिल्कुल शून्य है। हम बात करें सांसद की तो गाजियाबाद में सांसद नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप मिले हैं सांसद जी से? आम आदमी तो नहीं मिल सकता। मेरा खुद रेजिडेंस पटेल नगर सेकंड में है, मेरे यहाँ आज तक कोई सांसद निधि से काम नहीं हुआ। और स्वास्थ्य मंत्री हमारे गाजियाबाद के अतुल गर्ग जी, कोरोना काल आपने देख लिया, शायद गाजियाबाद से बदतर स्थिति पूरे देश में कहीं ना रही हो। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के गाजियाबाद में रहते हुए उनके खुद गृह क्षेत्र में इतनी भयंकर स्थिति हुई। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि इससे ज़्यादा गंदी राजनीति, इससे ज़्यादा लोगों के साथ में खिलवाड़ क्या होगा। नहीं, आप सांसद की बात कर रहे हैं। सांसद कल ही गाजियाबाद में थे, सरकारी अस्पताल में उद्घाटन करके गए हैं। 2/27 राजनगर में उनका आवास है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आम आदमी से दूर है? कल थे, आज कहाँ हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, लंबा कार्यक्रम रहता है, लेकिन कल थे। देखिए मेरी बात सुनिए, आदमी के 50 दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। आदमी के 50 काम पड़ते हैं। किसी का एडमिशन होना, चौकी थाने के मसले हैं, सरकारी अस्पताल में किसी के रेबीज़ के इंजेक्शन लगने हैं, किसी का कुछ है, और निधि से कार्य भी होते हैं। लेकिन आप यकीन मानना, अच्छा बहुत सारे ज़रूरतमंदों को ज़रूरत भी होती है। सांसद निधि से लोगों का उपचार भी होता, सांसद निधि से एडमिशन भी होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर वो केंद्र के मंत्री हैं तो गाजियाबाद में उनकी जगह कौन देख रहा है? उनका कार्यभार कोई है? स्टाफ बैठा हुआ घर पे। कौन? घर पे स्टाफ बैठा हुआ? स्टाफ बैठता है। नहीं, वो तो ये सब कहने की बात है, ये आपको भी पता भली बात ही स्टाफ कितना काम करता। रोज़ चिट्ठियाँ जाती हैं और वो चिट्ठी वहाँ से कूड़े के डस्टबिन में फेंक दी जाती हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन है, रहेगा नहीं रहेगा भविष्य की बात है। अभी तक की बात करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की बात है, बड़ा विवाद पैदा हुआ, पर्चा नहीं भरने दिया गया। उस समय आप और रालोद के नेता उनके साथ नहीं खड़े थे, वजह? नहीं, हम साथ थे, राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती से साथ थी। लेकिन आपको भी पता, हकीकत ये है कि गाजियाबाद में 14 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 वार्डों में चुनाव जीती। हम राष्ट्रीय लोकदल के 3 हमारे प्रत्याशी जीत कर आए और 3 हमारे प्रत्याशी बहुत ही कम वोटों से हारे। तो हमारा प्रदर्शन तो बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, 2 मेंबर होने के बाद भी इनका जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया। अब आप बताइए वो कैसे बन गया? नहीं, खुले आम 3 आपके 3 सपा के, तो बनना तो आपका चाहिए। आपने नॉमिनेशन ही नहीं किया तो बनता कैसे? तो इन्होंने समाजवादी के मेंबरों को इन्होंने होटल कंट्री इनमें जो है बंद कर दिया। इन्होंने उठवाने का काम करा। इन्होंने जितने भी मेंबर थे सबके स्कूलों पे, सबके मकानों पर नोटिस भेजने का काम करा। जेसीबी मशीन उनके स्कूलों पर खड़ी हो गई। ये चुनाव तो अधिकारी लड़ रहे थे, सरकार के दबाव में अधिकारी समाजवादी के और राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे सम्मानित सदस्य थे, जिन्होंने जनता ने जिन्हें चुन के भेजा था, उन लोगों को डराने का, धमकाने का काम अगर किसी ने करा तो वो उत्तर प्रदेश सरकार के कहने पर इन अधिकारियों ने करा। जब नॉमिनेशन फाइल नहीं होने दिया गया था, सारा जब विवाद सामने आ गया था, होटल कंट्रीन की बात भी खुल गई, धरने पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठे, आप लोग धरने पर नहीं थे? नहीं, हम धरने पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब लोग जा चुके थे, क्योंकि हम पर सूचना लेट आई। उसमें हम अपने जो हमारे अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा, लेकिन जैसे ही हम पर सूचना पहुंची हम सब लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। अच्छा ठीक है, गाजियाबाद में आपको निश्चित रूप से लड़ाई भाजपा से लड़नी है जी, विधानसभा चुनाव आपके सर पे है जी। तो गाजियाबाद में भाजपा से लड़ने के लिए क्या रणनीति है? अब भाजपा से चुनाव हम थोड़ी ना लड़ेंगे, भाजपा से चुनाव लड़ेगी गाजियाबाद की जनता। वो जनता जिसने इस भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे समय से देखती आ रही है, जो इससे त्रस्त हो चुकी है, वो लोग चुनाव लड़ेंगे, वो हराएंगे भाजपा को। आपको लगता है कि गाजियाबाद की जनता भाजपा से त्रस्त है? बिल्कुल, 100%। किस तरह? जिला पंचायत चुनाव में आप देख लो, गाजियाबाद का ही तो चुनाव था, 14 में से 2 जीते, बाकी 12 प्रत्याशी को तो। आपको लग रहा है जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव जो हुआ, जो सपा और रालोद को सीट मिली है, बसपा को सीट मिली है, तो वो जनादेश भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। वो भी तो जनता ने जो सदस्यों को चुना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, समाजवादी के थे, लोकदल के थे, बसपा के थे। तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मेंबरों को नकार दिया, अन्य दलों को उन्होंने चुना।
अच्छा, जो आपका ये जन आशीर्वाद पथ कार्यक्रम है, किस सोच से शुरू किया है, क्या विचार आपका है, क्या इसके तहत आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की बात करती है। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चौधरी अजीत सिंह जी, कोरोना काल में उनका निधन हुआ, और यदि कोरोना काल ना होता तो हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ जाते, उनके अंतिम समय में उनके साथ चलते, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। अब उसी चीज़ को उसके बाद में अभी लाखों की संख्या में लोग छपरौली पहुँचे, जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी की जो पगड़ी का कार्यक्रम था जी, रस्म पगड़ी जो होती है, उसमें जयंत चौधरी जी का वहाँ पगड़ी बांधी गई। उसमें बहुत सारे क्षेत्र के लोग जो वहाँ जाना चाहते थे और नहीं जा पाए, इस चीज़ को देखते हुए हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि अलग अलग ज़िलों में हम जाकर, अब कल नूरपुर में जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि है जी, वहाँ कई गांवों से पगड़ी आई, बड़े बुजुर्गों ने वहाँ बैठ के हमारे जयंत जी के सिर पर पगड़ी बांधने का काम करा, जयंत जी से रूबरू हुए। उसी कार्यक्रम को देखते हुए 16 तारीख में मुरादनगर के गुड़ मंडी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा, जिसमें क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, सभी बिरादरी के लोग, सभी समाज के लोग वहाँ आएंगे, जयंत जी की बात सुनेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे और उन्हें पगड़ी बांधने का काम करेंगे। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव, अभी तक तो आपका गठबंधन सपा से है, आगे रहता है नहीं रहता अलग बात है, अगर रहता है तो राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद की कितनी सीट पर दावेदारी करेगा? भाई, ये तो निर्णय हमारे नेता लेंगे बैठ के, हम तो वर्कर हैं। आपकी क्या सोच है? कार्यकर्ता हैं, महानगर अध्यक्ष आप हैं, तो आप क्या लगता है कितनी सीट पर आपकी दावेदारी बनती है? बिल्कुल, मेरा जो अपना मानना है, मेरे मोदी नगर रहेगी, वो हमारे चौधरी साहब की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकसभा क्षेत्र है, और क्योंकि मुरादनगर में जनसभा होने जा रही है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मुरादनगर में लोगों को काफ़ी लगाव है चौधरी साहब से, लोनी भी हो सकता है। लेकिन ये निर्णय हम जो दोनों पार्टियों के अध्यक्ष बैठेंगे वो निर्णय लेंगे, और पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बना के हमारे बीच में भेजेगी गठबंधन का, हम लोग पूरी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा के साथ उन्हें चुनाव लड़वाएंगे और जितवाने का काम क्या करेंगे। ऐसा भी कुछ सोच है, ऐसा भी कुछ सोचना हो सकता है कि कैंडिडेट आपका हो लड़े साइकिल से, या कैंडिडेट सपा का हो लड़े नल से? नहीं, जब कैंडिडेट नल से लड़ेगा तो वो नल का ही कैंडिडेट है। जब कैंडिडेट समाजवादी उस राष्ट्रीय लोकदल से लड़ेगा तो वो राष्ट्रीय लोकदल का ही कैंडिडेट है। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसे कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं भाई। राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट हमारे सिंबल पे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो वो हमारा ही तो प्रत्याशी है, पार्टी का ही तो आपके प्रत्याशी। बड़े नेताओं से, अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बात होती रहती होगी, चर्चा होती होगी, आपको क्या लग रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? आपकी पार्टी को क्या लग रहा है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर सबसे उम्दा प्रदर्शन किसी का होगा तो वो राष्ट्रीय लोकदल का होगा। चौधरी साहब के जाने के बाद में युवा वर्ग में, बुजुर्गों में और किसानों में, मजदूरों में इतना जोश है। अच्छा, आप देख लो, पिछले 10 महीनों से किसान वहाँ बैठे हैं। इन किसानों ने ही तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इन्हीं की बदौलत तो आज ये सरकार में बने बैठे हैं। अभी 3 लखीमपुर खीरी की घटना देख दो, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जनरल डायर हो रहे हैं बिल्कुल। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर किसी का होगा तो वो राष्ट्रीय लोकदल का होगा। बुलन जी, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं से लगातार सुन रहे बताया कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो कुछ किसान नेता बैठे हैं, आम किसान तो खेतों में काम कर रहा है। भाजपा तो ये कहती है। नहीं तो भाजपा तो इन्हें खालिस्तानी भी कह रही थी, भाजपा तो इन्हें पाकिस्तानी भी कह रही थी, भाजपा तो पता नहीं, भाजपा ने तो बिरादरियों में बांटने का भी काम करा। कुछ दिन भाजपा ने ये भी कहा ये तो जाटों का आंदोलन है, लेकिन अब नहीं कह रहे ना, अब वो समझ गए कि किसान इनकी बातों में आएगा नहीं, और आम जनता भी इन लोगों को समझ चुकी है। उसी का नतीजा कि जिला पंचायत चुनाव में लोगों ने भाजपा को सिरे से नकार दिया। चलिए, आपकी जन आशीर्वाद यात्रा जो है, आपका जो कार्यक्रम मुरादनगर का, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और ये थे अरुण चौधरी भुल्लन, राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। तो दोस्तों, आपने सुना, उन्होंने अपना आगे की योजना, भाजपा से लड़ाई का तरीका, चुनाव में जाना, किस सीट पर दावेदारी बनती है, वो सब आपको बताया है। देखते रहिए युग करवट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वायुसेना के स्थापना दिवस समारोह को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए थे। इसकी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम लगा रहा। एयरफोर्स डे पर हिंडन स्थित एयरबेस पर समारोह का आयोजन हुआ। इसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया था। इससे वाहन चालकों को बड़ी परेशानी हुई। जीटी रोड पर साहिबाबाद से लेकर नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन तक लंबा जाम रहा। इसके साथ दिल्ली की ओर जाने वाले रास्ते में भी जाम रहा। लोग 2 से 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट।
संजय नगर की श्री धार्मिक रामलीला कमेटी इस बार मंचन नहीं करा रही है, लेकिन कन्या विवाह समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संजय नगर गाजियाबाद की श्री धार्मिक रामलीला कमेटी ने कन्या विवाह कराने का फैसला लिया है। श्री राम विवाह के रूप में कन्या का विवाह कराया जाएगा। पहली बार जो है हम वास्तविक एक शादी कर रहे हैं, जो जिस दिन राम बरात निकलती है उस दिन 11 तारीख को वास्तविक शादी हो रही है, जिसमें सेक्टर 23 की कन्या है, सेक्टर 23 का ही वर है, उनकी वास्तविक शादी होगी। और शादी में जो वरिष्ठ समाज सेवी है वही लोग शामिल होंगे और उनके हमने दान दहेज का भोजन वगैरह की व्यवस्था की है। कमेटी की अध्यक्ष कौशल शर्मा ने बताया कि कोविड के नियम पालन के चलते रामलीला का मंचन नहीं किया जा रहा है, लेकिन 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें कन्या का विवाह मुख्य आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। पुलिस द्वारा बाजारों में गश्त की जा रही है, साथ ही मंदिरों की सुरक्षा भी जांची जा रही है। त्योहारों पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। लोनी के सीओ अतुल सोनकर ने थाना प्रभारी अजय चौधरी के साथ बाजारों में गश्त की। उनके साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रही। पुलिस ने देवी मां मंदिर की सुरक्षा का भी जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक नवरात्रि के चलते शाम के समय लोग बाजार में अधिक आते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से गश्त जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।